नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामनवमी का रावण कौन बना। जी हाँ, महाराष्ट्र से बंगाल बिहार तक रामनवमी पर कट्टरपंथियों ने किया राम भक्तों पर हमला। हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाना, जी हाँ आपने सही सुना, हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाना इस्लामिक कट्टरपंथियों का नया जुनून बनता जा रहा है। कुछ दिनों पहले जब ईद हुई तो देश में कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां हिंदू मुस्लिमों पर फूल बरसा रहे थे। जी हाँ आपने सही सुना, हिंदू मुस्लिमों पर फूल बरसा रहे थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद बदले में फूल ही मिलेंगे, लेकिन आज जब रामनवमी का दिन आया, हिंदुओं को फूलों के बदले पत्थर मिले। जी हाँ, आज जब रामनवमी मनाने का दिन आया, जब रामनवमी का त्योहार आया, तो हिंदुओं को फूलों के बदले पत्थर मिले। कट्टरपंथियों ने श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके, जिसके बाद कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तो कहीं इस्लामी भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस तक के गोले छोड़ने पड़े। इन हमलों में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी कुछ दिन पहले होली के अवसर पर भी इन कट्टरपंथियों ने जगह जगह बवाल किया था। भारत अपने पारंपरिक उत्सवों और त्योहारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई त्योहार आए और बवाल करने में लग जाए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रामनवमी के जश्न के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। राज्य के मुर्शिदाबाद और पुरुलिया जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा और पथराव हुआ। घटना शुक्रवार शाम की है, जब रैली निकाली जा रही थी तो और अचानक माहौल बिगड़ गया। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज इलाके में जब रामनवमी की रैली निकल रही थी, तब वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उन पर अचानक पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रैली के दौरान कुछ उकसाने वाली बातें कही गई, जिससे तनाव फैल गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी गई है। भाजपा का आरोप है कि जब उसकी रामनवमी शोभा यात्रा फूलतला मोड़ से गुजर रही थी, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर अचानक ईंट व पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों में से पहले हमला किया गया, जिसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी के साथ लाठी डंडों से हमला किया गया। भाजपा का दावा है कि हमले में उसके 10 से 15 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के युवकों पर कई दुकानों में तोड़फोड़ व आगजनी का भी आरोप है। घटना की खबर मिलते ही खुद मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी अजय सिंह यादव भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर शहर में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान इस्लामी भीड़ की ओर से पथराव किया गया। मस्जिद के पास से गुजरने के दौरान हुई घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मस्जिद के पीछे से पत्थर आते साफ देखा जा सकता है। अचानक हुए इस पथराव से जुलूस में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना सहित 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के धनबाद जिले के भिकराजपुर में शुक्रवार 27 मार्च की शाम रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान अचानक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जुलूस अपने तय मार्ग से गुजर रहा था, तभी 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में करीब 6 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान में रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी। इसी दौरान हिंदू श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इसके अलावा जोधपुर में शुक्रवार को रात गणगौर पर्व के दौरान निकाली जा रही भोलावनी शोभा यात्रा पर भी अचानक पथराव किए जाने की घटना सामने आई है। यहाँ मकराना मोहल्ला स्थित एक संकरी गली में परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही शोभा यात्रा अचानक हिंसा की चपेट में आ गई।
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार शोभा यात्रा जब गली के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवियों ने न केवल शोभा यात्रा को निशाना बनाया बल्कि आसपास खड़े ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों में भी तोड़फोड़ की, जिसमें कई लोग घायल हुए। रामनवमी के दौरान बिहार के कुछ इलाकों से भी तनाव की खबरें सामने आई है। इस पर राज्य के डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी देते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। भारत अपने पारंपरिक उत्सवों और त्योहारों के लिए जाना जाता है, लेकिन जी हाँ, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब कोई त्योहार आए और बवाल करने में लग जाए। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए नया भारत। जय श्री राम।